आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई अब सिर्फ बज़वर्ड नहीं रहा, अब ये कंपनीज की स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो उनके कॉस्ट, एफिशिएंसी और मार्जिन्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है। ग्लोबली एआई स्पेंडिंग 25 में लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स रही और गार्टनर के एस्टिमेट्स के हिसाब से 26 में ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स और 27 तक 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस कर सकती है। इंडिया भी पीछे नहीं है। फरवरी 26 में एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट किया जिसका फोकस इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिबल एआई पर है। कस्टमर सपोर्ट, फ्रॉड डिटेक्शन, लोन अप्रूवल्स और बैक एंड प्रोसेसेस में जहां एआई टाइम बचाता है, कॉस्ट कम करता है और एरर्स को रिड्यूस करता है। आज ऑलमोस्ट हर बिजनेस अपनी एआई स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, एआई ऑटोमेशन और जेनरेटिव एआई, जिनको समझना बहुत जरूरी है। एआई ऑटोमेशन एग्जिस्टिंग काम को एफिशिएंट बनाता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉस्ट सेविंग्स और मार्जिन इंप्रूवमेंट्स पे होता है। जेनरेटिव एआई नया कंटेंट और इंटरैक्शन क्रिएट करता है। ये ग्रोथ और इनोवेशन को पुश करता है। एआई एक थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी। चलिए सुनते हैं संजीव बिखचंदानी सर ने क्या कहा। I said yesterday in my panel at the AI Summit, AI represents a threat and also an opportunity. So while it is possible that some roles and jobs and tasks may be replaced by AI agents, but at the same time, there will be situations where AI improves productivity, where AI supplements the human being, where AI creates new jobs, and AI does things that are not being done earlier. And there are enough examples of this already happening. So it's a mixed bag. You wait and watch. There will be some churn, some transition, but overall, I think it'll be 5 years from now, we'll look back on this and say it is a positive. आज के वीडियो में हम ऐसी 10 कंपनीज को देखेंगे जो एआई को एग्जीक्यूशन लेवल पे यूज कर रही हैं और समझेंगे कि ये उनकी एफिशिएंसी, मार्जिन्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। वैसे अगर आप कमोडिटीज ट्रेडिंग को भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा चैनल कमोडिटीज विद ग्रो जरूर चेक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू आवर वीडियो, हमारी पहली कंपनी है बजाज फाइनेंस। ये इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब टीवी, फ्रिज, फोन्स के लिए लोन, साथ ही पर्सनल, एसएमई और होम लोन्स देते हैं और पब्लिक से फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी कि एफडीज भी एक्सेप्ट करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ है ओमनी प्रेजेंस स्ट्रैटेजी, फिजिकल ब्रांचेस और बजाज फिनसर्व ऐप, दोनों के थ्रू स्ट्रॉन्ग कस्टमर रीच। बजाज फाइनेंस अब खुद को एक फिनाई कंपनी यानी कि फाइनेंशियल एंड एआई में ट्रांसफॉर्म कर रही है। कंटेंट क्रिएशन सेगमेंट में अब 100% वीडियोस और बैनर्स एआई के थ्रू जनरेट हो रहे हैं। Q3 में इन्होंने एआई का यूज करके करीब 2.7 लाख वीडियोस और 1.2 लाख बैनर्स बनाए। इससे मार्केटिंग की स्पीड बढ़ी और कॉस्ट कम हुई। इनके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अब एआई टूल्स यूज कर रहे हैं जिससे इनकी कोडिंग एफिशिएंसी 25% तक बढ़ गई है। ये कॉल सेंटर्स पे वॉइस टू टेक्स्ट एआई का यूज कर रहे हैं। इन्होंने 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ कॉल्स को एआई के जरिए एनालाइज किया ताकि कस्टमर इंसाइट्स मिल सकें। इस एआई इंप्लीमेंटेशन से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है। कंपनी का ओपेक्स टू नेट टोटल इनकम रेशियो इंप्रूव होकर 32.8% पे आ गया। सिंपल वर्ड्स में कम खर्चे में ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है। एआई सिर्फ कॉस्ट नहीं बचा रहा बल्कि रेवेन्यू भी ड्राइव कर रहा है। Q3 में एआई वॉइस और टेक्स्ट बॉट्स के थ्रू करीब 1568 सीआर के लोन डिस्बर्समेंट्स हुए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 41% केसेस में ऑटो क्वालिटी चेक हो रहा है जिससे अप्रूवल स्पीड बढ़ी है और मैनुअल एरर्स कम हो रहे हैं। कंपनी नंबर 2 है पाइन लैब्स। पाइन लैब्स का नाम सुनते ही पीओएस मशीन याद आती है, लेकिन इनका बिजनेस सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं है। ये एक फुल मर्चेंट प्लेटफॉर्म है जो दुकानदारों को पेमेंट एक्सेप्ट करने, बिलिंग और ईएमआई ऑफर्स देने में हेल्प करता है। ये इंडिया के साथ मलेशिया, यूएई और सिंगापुर जैसे मार्केट्स में भी ऑपरेट करते हैं। इनके एआई इंटीग्रेशन को समझते हैं। कंपनी का लगभग 20% सॉफ्टवेयर कोड अब एआई लिख रहा है जिससे डेवलपर्स नए प्रोडक्ट्स पे फोकस कर पा रहे हैं। ये सुनने में साइफाई लगेगा लेकिन इनके पेमेंट टर्मिनल्स में अब 60% इश्यूज एआई खुद डिटेक्ट और रिजॉल्व कर लेता है बिना इंजीनियर विजिट के। कस्टमर सपोर्ट में एआई 50% मर्चेंट ईमेल्स का इंटेंट समझकर ऑटो टिकट रेस करता है जिससे वर्कलोड कम हुआ है। पाइन लैब्स ने ओपन एआई के साथ मिलकर ऐसा सिस्टम बनाया है जहां एआई एजेंट्स प्रोडक्ट सजेस्ट करने से लेकर पेमेंट कंप्लीट करने तक का काम खुद कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स को देखते हैं। Q3 में पाइन लैब्स का रेवेन्यू 24% बढ़ा जबकि एम्प्लॉय कॉस्ट सिर्फ 4% बढ़ी क्योंकि एआई ने कोडिंग और सपोर्ट का काफी काम संभाल लिया। बिना ज्यादा हायरिंग के स्केल पॉसिबल हुआ। एआई ड्रिवन फ्रॉड प्रिवेंशन और नियर 100% अप टाइम पेमेंट को स्मूथ रखता है जिससे मर्चेंट ट्रस्ट और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स दोनों बढ़ते हैं।
कंपनी नंबर 3 है लेंसकार्ट। इनका मॉडल ऑमनी चैनल D2C है। ये चश्मे सीधा कस्टमर्स को बेचते हैं ऑनलाइन और अपने 2400 प्लस स्टोर्स के जरिए। ये इंडिया के साथ साथ जापान, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में भी प्रेजेंट है। लेंसकार्ट का AI फर्स्ट अप्रोच समझते हैं। नया स्टोर खोलने से पहले AI प्रिडिक्ट करता है कि उस लोकेशन पे कितनी सेल्स होंगी, जिससे फेलियर रिस्क कम हो जाता है। इंडिया के 369 स्टोर्स में अब डॉक्टर दूर बैठकर इंटरनेट के जरिए आंखें चेक करते हैं, जो रिमोट एरियाज के लिए गेम चेंजर है। इसके बेनिफिट्स कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज के रूप में मिलेंगे। AI हायरिंग और ऑटोमेशन से एम्प्लॉय कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 100 बेसिस पॉइंट्स गिरी, जो एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। कंपनी नंबर 4 है पेटीएम। इनका बिजनेस मॉडल पेमेंट्स लेड और फाइनेंशियल सर्विसेज ड्रिवन है। ये पहले QR कोड्स और साउंड बॉक्स के जरिए मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और फिर उन्हें हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स जैसे कि लोन्स, इंश्योरेंस और इक्विटी ब्रोकिंग बेचते हैं। पेटीएम का AI इंप्लीमेंटेशन समझते हैं। कंपनी ग्रोथ के लिए AI टूल्स का यूज करती है, जैसे कि पेटीएम आर्म्स, जो मर्चेंट डेटा एनालाइज करके सही कस्टमर्स को लोन ऑफर सजेस्ट करता है और क्रॉस सेलिंग को इजी बनाता है। और पेरिस्कोप एक रियल टाइम रिस्क एंड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को तुरंत आइडेंटिफाई करके लॉसेस को कंट्रोल करता है। सिंपल वर्ड्स में ये AI ड्रिवन क्रॉस सेलिंग और फ्रॉड डिटेक्शन पेटीएम की एफिशिएंसी बढ़ाएगा और कस्टमर्स को प्लेटफॉर्म पे रिटेन करेगा, जो लॉन्ग रन में कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। कंपनी नंबर 5 है NIIT लर्निंग सिस्टम्स। इनका बिजनेस मॉडल मैनेज ट्रेनिंग सर्विसेज का है। सरल भाषा में बड़ी ग्लोबल कंपनीज अपना पूरा ट्रेनिंग और लर्निंग डिपार्टमेंट इन्हें आउटसोर्स कर देती हैं। ये उनके एम्प्लॉइज के लिए कंटेंट बनाते हैं और ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं। इनका AI फर्स्ट अप्रोच देखते हैं। ये अब ट्रेनिंग के लिए AI एवटार्स और रोल प्ले सिमुलेशंस यूज कर रहे हैं, जिससे एम्प्लॉइज रियल लाइफ सिनेरियोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स या कस्टमर सर्विस। इन्होंने अभी स्वीट रश नाम की कंपनी खरीदी है, जो AI इनेबल लर्निंग एक्सपीरियंस में एक्सपर्ट है, ताकि ये कैपेबिलिटीज और तेज बढ़ा सकें। इनके AI अडॉप्शन के बेनिफिट्स को देखते हैं। Q3 में कंपनी का लगभग 11% रेवेन्यू AI इनेबल्ड ऑफरिंग से आया है, जो एक बड़ा शिफ्ट है। कंपनी नंबर 6 है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक रिटेल फोकस बैंक है, जो जयपुर से शुरू होकर अब पैन इंडिया प्रेजेंट है। इनका मेन धंधा है छोटे व्यापारियों, व्हीकल ओनर्स और आम लोगों को लोन्स देना, जैसे कि गोल्ड लोन, होम लोन्स एक्सेट्रा। हाल ही में इन्होंने फिनकेयर SFB को मर्ज किया है, जिससे इनकी पकड़ साउथ इंडिया और रूरल एरियाज में मजबूत हो गई है। बैंक का AI इंप्लीमेंटेशन समझते हैं। इनका AI सिस्टम लगभग 60% फ्रॉड अलर्ट्स और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है और AI वॉइस बोर्ड्स करीब 25% इनबाउंड कस्टमर कॉल्स खुद मैनेज कर लेते हैं। ये फ्यूचर के लिए एजेंटिक AI बना रहे हैं। इनका AI पावर्ड गोल्ड लोन ओरिजिनेशन सिस्टम Q1 और फाइनेंशियल ईयर 27 तक लाइव हो जाएगा, जो प्रोसेस को ऑटोमेटेड और तेज बनाएगा। AI इंटीग्रेशन से एफिशिएंसी गेन्स मिल रहे हैं, जिसमें रियल टाइम ट्रिगर्स और बिजनेस एनालिटिक्स शामिल हैं। ये बैंक को फास्ट और एजाइल बनाता है। कंपनी नंबर 7 है वेरांडा लर्निंग। ये कंपनी स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल सबको केटर करती है। इनके पास 4 मेन वर्टिकल्स हैं: कॉमर्स, JK शाह क्लासेस, गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप, वेरांडा रेस, स्कूल एजुकेशन, वेरांडा K-12 और वोकेशनल एजुरेका। ये ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मॉडल्स के जरिए पढ़ाते हैं। वेरांडा का AI इंप्लीमेंटेशन समझते हैं। इनके इनबाउंड सेल्स कॉल्स और कस्टमर क्वेरीज अब एजेंटिक AI बोर्ड्स हैंडल कर रहे हैं। AI डबिंग टूल्स का यूज करके ये अपने पॉपुलर कोर्सेज को मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि गांव-गांव तक इसे पहुंचाया जा सके। कंपनी जेन AI और एजेंटिक AI के कोर्सेज भी सेल करती है एजुरेका प्लेटफॉर्म के थ्रू। AI इंप्लीमेंटेशन से कंपनी को रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों साइड पे फायदा हो रहा है। इनकी वोकेशनल कंपनी एजुरेका का 40% रेवेन्यू अब सिर्फ AI और जेन AI कोर्सेज सिखाने से आ रहा है। कंपनी नंबर 8 है लाट्रेवन न्यूज टेक्नोलॉजी aka Ixigo एक OTA यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। इनके पॉपुलर एप्स Ixigo, कंफर्म टिकट और अभी बस यूजर्स को ट्रेन, फ्लाइट, बस और होटल बुकिंग्स की सुविधा देते हैं। कंपनी की अर्निंग टिकट कमीशंस, कन्वीनियंस फीस और वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि फ्री कैंसिलेशन और सीट सिलेक्शन से होती है। इनका AI इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। इनका स्मार्ट AI असिस्टेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस में सपोर्ट देता है और अब 89.9% चैट क्वेरीज और 76.12% वॉइस कॉल्स ऑटोनॉमस AI एजेंट्स खुद हैंडल कर रहे हैं। इंटरनल AI अडॉप्शन की वजह से इनका एनुअलाइज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय 2 करोड़ से ज्यादा हो गया है, जो इंडस्ट्री के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है।
है। कंपनी नंबर 9 इज ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। ये एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, इनलैंड कंटेनर डेपोज, कंटेनर फ्रेट स्टेशंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स और प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इनका एआई इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। अब बारकोड स्कैन होते ही शिपमेंट डॉकेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, जिससे मैनुअल डेटा एंट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। कस्टमर सर्विस में एआई रोज आने वाली हजारों ईमेल्स को ऑटोमेटिकली क्लासिफाई करता है ताकि टीम जल्दी एक्शन ले सके। साथ ही एक 24/7 टेक इनेबल कंट्रोल टावर देश भर में चल रहे ट्रक्स को लाइव ट्रैक करता है और डिलीवरी ऐप फील्ड स्टाफ को रियल टाइम मॉनिटर करता है। इस एआई इंप्लीमेंटेशन से कंपनी अपनी सर्विस क्वालिटी को बेहतर बनाए, ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करे और प्रॉफिटेबिलिटी को मजबूत कर पा रही है। कंपनी नंबर 10 इज नवनीत एजुकेशन। ये एजुकेशनल बुक्स महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई के लिए साथ ही स्टेशनरी बनाती है और बेचती है। इनका बिजनेस सिर्फ फिजिकल किताबों तक सीमित नहीं है, अब ये एडटेक और स्कूल मैनेजमेंट में भी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर चुके हैं। इनका एआई इंप्लीमेंटेशन समझते हैं। कंपनी का एआई मॉडल 1.1 लाख से ज्यादा वेरीफाइड डिजिटल रिसोर्सेज पे ट्रेंड है, जिसमें अलग अलग एआई एजेंट्स जैसे कि करिकुलम अलाइनमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चरिंग और असेसमेंट क्रिएशन एक साथ मिलकर काम करते हैं। इनके टूल्स टीचर्स को सिर्फ एक टॉपिक टाइप करने पे तुरंत पीपीटीज, क्विजेस, फ्लैश कार्ड्स और क्वेश्चन पेपर्स बनाकर दे देते हैं बिना किसी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। इसका बेनिफिट कंपनी को डायरेक्टली मिलता है। इनका एआई प्लेटफॉर्म के लिए कुछ लाइसेंस कॉस्ट रही है, लेकिन इसको कंपनी की एग्जिस्टिंग बैंगलोर टीम ने ही डेवलप किया, इसलिए ओपेक्स पर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ा। अब तक ये टूल करीब 1000 सीबीएसई और एसएससी स्कूल्स और 1000 से ज्यादा टीचर्स ने अडॉप्ट किया है और टीचर्स का लेसन प्लानिंग और एडमिन टाइम काफी कम कर दिया है। कंक्लूजन ये है कि एआई सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट फेज है। आज हमने देखा कैसे कंपनीज एआई इंप्लीमेंटेशन से कॉस्ट, एफिशिएंसी और ग्रोथ इंप्रूव कर रही हैं। अपना फेवरेट स्टॉक कमेंट्स में जरूर बताएं और आपके हिसाब से कौन से और स्टॉक्स में एआई इंप्लीमेंटेशन से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, उनके नाम भी कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.